कोऑर्डिनेट क्लास 2। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट का ये सेकंड क्लास है, बेसिक क्लास 2। ठीक है। आज की क्लास में अपना लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। कोई भी जो कोऑर्डिनेट होगी, ठीक ना, अगर प्लेन में कोई भी पॉइंट है, जैसे प्लेन बोले तो सिंपली इस तरह से एक लाइनें होती है। ठीक ना, हो सकता है आप भूल गए होंगे। इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक ना, कोई भी आप पॉइंट से डिनोट डिनोट करोगे, यानी पी कोई कैसा है पॉइंट है, हमेशा इसमें दो पॉइंट पेयर में होगी। ठीक ना, पहले वाले को बोलेंगे एक्स, दूसरे वाले को बोलेंगे वाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। ठीक है। मैथमेटिक्स में दो टर्म होती है, पहली होती है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड रिलेशन। ऑर्डर्ड रिलेशन कहने का मतलब, जैसे थ्री क्या है, लेस देन फाइव से है, ये रिलेशन को बताता है। ठीक ना, 18, 18 के क्या है इक्वल, थ्री माइनस वन से क्या है ग्रेटर है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड रिलेशन। नेक्स्ट आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब, अगर कोई भी पॉइंट इस तरह ब्रैकेट में लिखा हुआ है, टू और जीरो लिखा हुआ है, तो यहां से आप बता सकते हो एक्स की वैल्यू टू है और वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक ना, अगर आप कोई पॉइंट है जैसे थ्री जीरो है, इसमें आप बताओगे एक्स इक्वल टू थ्री, वाई इक्वल टू जीरो। अगर कोई पॉइंट है आपका जीरो वन, इसमें बता सकते हो एक्स इक्वल टू जीरो है और वाई इक्वल टू वन। आप कैसे भी करके पॉइंट लिख सकते हो, कहीं से कोई परेशानी की बात नहीं। यहां से एक्स इक्वल टू 11 और वाई इक्वल टू 17, इस चीज को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। कहने का मतलब, अगर कोई भी चीज दो पॉइंट आप लिखे हो ब्रैकेट में लिखे हो, तो पहली वाली वैल्यू एक्स की होगी, दूसरी वाली वैल्यू वाई की होगी। ठीक ना, इन सभी कॉन्सेप्ट को जो जो अभी मैंने बताया है, छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चंस की मदद से मैं आपसे पूछ रहा हूं। उन चीजों को रिप्लाई आता होगा तो बिल्कुल बताइएगा, एकदम मेरे तरह सेट मत बैठे रहिएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑर्डर्ड रिलेशन। एक बार फिर से देखो बाबू, ये जो ऑर्डर्ड रिलेशन है ना, जो बचपन क्लास में पढ़े थे, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड रिलेशन। और ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बोले तो एक्स और वाई क्या है अपने में ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन बोले तो कम, ज्यादा, बलाबल। ब्रजेश समझ में आ गया जी, एक्स और वाई। ठीक ना, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर आप तीन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ोगे, एक्स वाई जेड। ये कब पढ़ोगे, बोलोगे क्लास 11th में, क्लास 11th में पढ़ो। ठीक ना, अब बात छिड़ ही गई है, ठीक ना, थोड़ा विस्तार रूप में बता ही देते हैं बच्चे को। ठीक है, जो वन डायमेंशनल होता है, यानी वन डी, वन डी बोले तो वन डायमेंशनल, डी बोले तो डायमेंशनल। ठीक ना, जिसमें सिर्फ एक पॉइंट आती है एक्स, ऐसे करके लिख दोगे एक्स। ठीक ना, टू डायमेंशनल कहने का मतलब जिसमें दो पॉइंट की जरूरत पड़े, एक्स और वाई।
थ्री डायमेंशनल कहने का मतलब जिसमें तीन पॉइंट की जरूरत पड़ी, एक्स, वाई और जेड। ठीक है। जो बचपन में ये पढ़ते थे ना, x = 1, x = 3, x = 5, इस तरह से जो पढ़ते थे, वो क्या था, वन डायमेंशनल था। अभी जो अपना लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, टू डायमेंशनल। कहीं पे लिखा हुआ है 2 - 1, तो यहाँ से x = कितना, 2, लेकिन y = -1। अगर कोई पॉइंट इस तरह से लिख के कोई भाग गया है, ठीक है ना, तो x = कितना, 1, y = 3, z = -1। तो ये कब पढ़ना है, क्लास 11th में। और ये पहले से पढ़ चुके हैं, पहले से। और ये अभी पढ़ेंगे अपना लोग। कोई परेशानी की बात नहीं। एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है। ये जो अगर कोई हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ये क्या है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस। ठीक ना। इस हॉरिजेंटल डिस्टेंस को बोलेंगे एब्सिसा। क्या बोलेंगे, एब्सिसा। सीसा नहीं जी, एब्सिसा। ABSI, एब्सिसा, साम यानी AA, क्या हो जाएगा, एब्सिसा। एब्सिसा एक तरह का डिस्टेंस होता है, जो कैसा होता है, डिस्टेंस। कैसा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस। हॉरिजेंटल डिस्टेंस। हॉरिजेंटल को पहले लिखना चाहिए था ना, इसको पहले, इसको बाद में। टेक्नोलॉजी। ये हो गया हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट कहने का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, बोलोगे सर इसी को तो ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट। ये छोटी सी कॉन्सेप्ट है, जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो उन उस समय ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगा। इसका आंसर दीजिए। बोले सर ये क्या, ये तो आपने अभी अभी बताया है, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। व्हाट इज द हॉरिजेंटल लेंथ PN = OM along x एक्सिस। सिर्फ आप इन शब्दों पे ध्यान दो, हॉरिजेंटल लेंथ along x एक्सिस क्या हो जाएगा, एब्सिसा। ठीक। अगर एब्सिसा पूछ लिए तो ऑर्डिनेट भी पूछ ही लिया जाए। देख रहे हो रेनी डिस्कार्ड्स कितना तेज लोग थे, सेम ही चीज को अलग अलग नाम दे देंगे, ताकि नया तब ना सबको दिखेगा। आलू से बना दो पराठा, उसी को इस तरह से ट्रेंगुलर बना दो समोसा, इस तरह से बना दो पेटीज, गोल गोल कर दो पूरी, थोड़ा और बड़ा कर दो पराठा, बनता तो आलू से ही। हाँ जी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट। इसको मिटा दिया जाए ना, तो कल होके कोई रिकॉर्डिंग देखेगा तो बोलेगा एक का पराठा बनाया है सर।
इसका आंसर बताइए। अगर ये दोनों एक साथ लिखा हुआ है, एक्स भी लिखा हुआ है तो वाई भी लिखा हुआ है, इसका क्या नाम है बोलोगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? एफसीसा बोलेंगे? नहीं, एफसीसा तो केवल एक तरह का डिस्टेंस होता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ठीक ना। एफसीसा नहीं होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। इसी का दूसरा नाम क्या है? एक्स वाई प्लेन। एक ही रहने दो। नया कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट। एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑफ ऑन एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, एक्स जीरो। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इस पेज से सीबीएसई पीवाई के क्वेश्चंस आपको दिखेगा। ये किस फॉर्म में होगा? वाई एक्सिस है ना, तो वाई पे पॉइंट होगा और एक्स वाला क्या होगा? खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो एक्स जीरो, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा? जीरो वाई। अगर ऐसे करके लिखा हुआ है 3 5, ठीक ना, ऐसे करके लिखा हुआ है 3 5, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट कितना? 3। वाई कोऑर्डिनेट कितना है बोलोगे? सर 5। लेकिन जो आपके पी वाई क्यू क्वेश्चन में दिखेगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, पी वाई क्यू में दिखेगा, वो पूछता है डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, और ये पूछा जा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक ना। देखो इस तरह से कोई पॉइंट होगा, ठीक ना, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, कैसे बोलोगे? सर ये हो गया 3 और 5। आपसे पूछा जा रहा है ये जो एक्स एक्सिस है ना, इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना, इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? वाई वाला 5। ये आपके सीबीएसई पीवाई क्यू में कई बार पूछा जा चुका है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछेगा, वाई एक्सिस मतलब इस तरह का लाइन, ये वाली, तो ये तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? एक्स वाली पॉइंट कितना? 3। 3 यूनिट 5 यूनिट, बिल्कुल सही बोले हो, ठीक ना। हम्म, चार्ज हो रहा है लैपटॉप में। अब देख लैपटॉप कहाँ चला गया? मेरे पास लैपटॉप चार्ज हो रहा। आपने इस चीज को समझा या नहीं समझा, कैसे पता चलेगा? इस क्वेश्चंस के आंसर से पता चलेगा। देवी और सज्जनों, इसका आंसर बताइए।
व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट कहाँ पे? एक्स एक्सिस। पॉइंट है एक्स एक्सिस पे और वाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा हमेशा इस फॉर्म में होगा, ठीक ना। जिस चीज का दबदबा रहेगा उसी एक्सिस पे रहेगा ना जी। दबदबा। तो एक्स वाला भी पूछ ही लेते हैं ना। ये क्वेश्चन देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट कहाँ है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कहने का मतलब 0 y। एक्स वाली पॉइंट बताना है, क्या हो जाएगा? 0। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? एब्सिसा हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। साइन ऑफ कोऑर्डिनेट के बारे में बता। साइन के बारे में। साइन ऑफ कोऑर्डिनेट। ये हुआ आपका ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक ना। ओरिजिन के राइट साइड। ओरिजिन के राइट साइड। ओरिजिन के राइट साइड अगर आपको मेजर करना होगा तो कैसे करोगे? पॉजिटिव। ये वाली लेंथ क्या है? पॉजिटिव, यानी +1 +2 इस तरह से। लेफ्ट साइड बोलोगे ये कैसा है? निगेटिव। ओरिजिन के ऊपर बोलोगे ये पॉजिटिव। ओरिजिन के नीचे ये कैसा? ये निगेटिव। ये समझने के लिए है, इन चीजों को आप बेहतर तरीका से समझ सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा भी नहीं सोचना है ये सीबीएसई में आता है या नहीं आता, आपको वही पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि आपको भी पता है यूं ही बेवजह दिनेश मास्टर किसी को रुलाता नहीं। जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है वो कराता नहीं। व्हेन द एब्सिसा, व्हेन इज द एब्सिसा एक्स पॉजिटिव कब रहेगा, ठीक ना। आंसर दीजिए और खुश रहिए। राइट ऑफ द ओरिजिन। व्हेन इज द ऑर्डिनेट वाई पॉजिटिव कब होगा? इसका भी आंसर बता दीजिए। नहीं बोलोगे आंसर? कुरान वही बोलेंगे सर, बहुत इजी क्वेश्चन। पॉजिटिव कब होगा? जब ऊपर की तरफ। राइट ऑफ ओरिजिन, राइट लेफ्ट तो होगा नहीं, क्यों? वाई एक्सिस। बिलो नहीं। ऑप्शन नंबर ए। अब सी क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। किसके बारे में? क्वाड्रेंट के बारे में।
जैसे ही दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, वो भी कैसा, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगी। कैसा, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगी। तो प्लेन को फोर पार्ट में डिवाइड करेगी। और इसको हमेशा किससे लिखना है, रोमन से। कई बार मैं बच्चे को समझाता हूं, फिर भी बच्चा लिखेगा वही जो उसका मन करता है। किस में लिखना है, रोमन में। अभी अभी सिखलाए हैं, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा बच्चे से। कुछ बच्चे आपके अभी जो पढ़ रहे हैं ना, वो हमसे 8 में 1 से 2 महीना पढ़े होंगे, ठीक ना। उस समय भी बताया गया था हमको, अभी भी बताया जा रहा है। पूछेगा क्यों। ये जो आप डायरेक्शन है ना, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा दूसरा नाम है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो इस तरह से। वन हो गया, वन के बाद टू हो गया, टू के बाद थ्री हो गया, ठीक ना, इस डायरेक्शन में। 1 2 3 4। ऐसे नहीं सर, ये ऐसे लिख दें सर, लिख दें सर। नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। ये क्या हो गया भाई साहब। काउंटर क्लॉकवाइज को ही डायरेक्शन क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों। रेनी कार्टेशियन का दिल किया, बस लिख दिया। कितने पार्ट में डिवाइड होगा, फोर पार्ट में। कितने पार्ट में, फोर पार्ट में ये चीजें डिवाइड होगी। आपसे पूछ लिया जाए कार्टेशियन प्लेन में कितने पार्ट होते हैं, हाउ मेनी क्वाड्रेंट, क्या बोलना है, चार। भूल गए तब। लोग इंसान को भूल जाता है। ये तो क्वेश्चन है, इसलिए समय समय पे रिवाइज करते रहिए। हाउ मेनी क्वाड्रेंट आर देयर इन अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में कितना क्वाड्रेंट, बोलोगे, फोर। कुछ भी हो, ठीक ना, एट द एंड ऑफ द डे बोलोगे कुछ भी हो, मास्टर पढ़ाता बढ़िया है। ये देखो, व्हाट आर द क्वाड्रेंट नंबर्ड बाय रोमन नंबर 1 2 3 4। कुछ कमेंट आया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, अच्छा अच्छा बात लिखा हुआ है। रोमन न्यूमेरल 1 2 3। कैसा लगा पढ़ के अभी तक। एक, अभी हमने थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बताया था ना, क्लॉक या तो काउंटर क्लॉकवाइज का है, दूसरा नाम क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। मैथमेटिक्स में दो तरह का डायरेक्शन होता है, एक घड़ी के दिशा में और एक दिशा के उल्टा दिशा। दिशा कुछ और हो गया जी, दिशा तो नाम। साक्षी का आंसर सही है। नहीं साक्षी, फिर से एक बार देखो, आंसर गलत हो गया आपका जी। अब सही है। नहीं, वो पुराना वाला आंसर था आपका। मैं पुराना वाला आंसर देख लिया था। ब्रजेश आंसर सही कीजिए बालक। ऋतिक सगुप्ता। हमने अभी अभी सिखलाया ना, फिर भी गलत कर रहे हैं। सगुप्ता का आंसर सही है।
क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। देखो मैथमेटिक्स में दो डायरेक्शन होती है, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। किसी किसी कोई कोई इंसान नहीं बोलेगा माँ मुझे ब्रेड दो, रोटी दो, चपाती दो। लग रहा है मैं ही रिमूव हो गया ये। तो वो साहिल सन्नी, बंद कीजिए उसको। ये तो सबसे बड़ा हैकर है। का- महाजन का फोन आया। 1 मिनट, 2 मिनट बोलते हैं। हाँ जी, जल्दी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हाँ साहिल सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ। काउंटर क्लॉकवाइज हो गया, इसी को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। परेशानी समझने में? ठीक। ये ध्यान में रखना है, ठीक ना, कभी भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कोई कोई बच्चा महाजन का मतलब कुछ और समझ रहा है जी। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं क्वाड्रेंट। क्या पढ़ते हैं? क्वाड्रेंट, यानी साइन ऑफ क्वाड्रेंट। साइन ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक ना। साइन ऑफ क्वाड्रेंट, साइन मतलब क्या होता है? प्लस माइनस। अगर आपके पास दो पॉइंट है, क्या है? दो पॉइंट है, तो इसका
साइन तो हो सकता है ना, साइन क्या होता है, या तो प्लस नहीं तो माइनस, प्लस नहीं तो माइनस, या तो प्लस, दोनों का दोनों कैसा होगा, सेम साइन होगा, कैसा होगा, प्लस प्लस, या तो ये प्लस होगी, या तो सेम साइन होगा, नहीं तो डिफरेंट साइन होगा। एक को माइनस कर देते हैं, दूसरा को प्लस कर देते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देते हैं, फिर एक को प्लस रखते हैं, दूसरे को माइनस करते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेंट को बतलाता है। अगर कोई इसमें पॉइंट है तो ये होगा प्लस प्लस, क्योंकि एक्स वाले में भी प्लस है ऊपर है, और वाई वाले में, सॉरी, वाई वाले में ऊपर है, एक्स वाले में क्या है, राइट साइड। एक्स वाले में क्या है, निगेटिव, वाई वाले में क्या है, पॉजिटिव। इस वाले में एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। फोर्थ वाले में एक्स वाले क्या है, पॉजिटिव, वाई वाले क्या है, निगेटिव। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड, सेकंड नहीं, रोमन में लिखना है, बच्चा हमको पकड़ लेगा तुरंत। थर्ड, हाँ जी, ये तो कुछ ज्यादा गलती लिख दी। फर्स्ट यहाँ लिखना है, सेकंड, धीरे धीरे आपको ये एहसास होगा आपका टॉपिक सारा डिफिकल्ट बनते जा रहा है। व्हाट आर द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट वन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होना चाहिए, दोनों का दोनों कैसा होना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह पॉजिटिव। ये सब जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आपको एहसास नहीं होगा केस बेस्ड क्वेश्चन में ये कितना हेल्पफुल होगा आपके लिए। इन विच क्वाड्रेंट डू द क्वाड्रेंट हैव अ नेगेटिव एक्स क्वाड्रेंट, ठीक ना, एंड पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट। साक्षी, श्वेता, ब्रजेश, नया बच्चा होगा जो नहीं समझ, कुछ ज्यादा कमेंट। साहिल सन्नी को नया बच्चा पे ध्यान रहने दीजिए। बी, नहीं थोड़ा और बता देते हैं इन कॉन्सेप्ट को, बेसिक क्लासेस कंप्लीट कर देते हैं। इतना क्वेश्चन ना मैं चाह के भी ऑफलाइन क्लास में नहीं करा पाऊंगा, क्यों, क्योंकि इतना क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेगा कौन, सबसे बड़ी बात। व्हाट आर द साइन ऑफ द क्वाड्रेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यानी इस वाले में दोनों का दोनों निगेटिव। दिल ने ये कहा है दिल से, इसका आंसर बता दो फिर से। पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखना है। कभी कभी ना अपोजिट कर देता है, वाई वाला बुक वाला पहले लिख देगा, तुमसे एक्स वाले पूछ लेगा। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई वाला नेगेटिव, यानी कोऑर्डिनेट नंबर फोर्थ। चलिए,
दिल ने ये कहा है दिल से। दिनेश सर का क्लास ज्वाइन कर लो फिर से। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना। ये नहीं होगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा ये, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास होगा बेसिक, हमने फाउंडेशन, जैसे चेहरा पे फाउंडेशन लगता है ना, फाउंडेशन क्लास खत्म। आपका बेसिक क्लास हो गया। कल की क्लास में आपका पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक ना। जो बेसिक से पूछा गया है, बेसिक, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक ना। वो भी क्या, सीबीएसई का पीवाईक्यू। नेक्स्ट क्लास से आपका सिलेबस चलेगा, ठीक ना, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। दिक्कत कहाँ आता है, हम स्टूडेंट को एक तो पहले से थोड़ा कम आता है, ठीक ना, थोड़ा कम आता है। दूसरी बात, वो बेसिक से सीखना भी नहीं चाहता है ना। बेसिक से सिखाओ तो भाग जाएगा, बोलेगा नो नो नो, आई हैव नो टाइम। अगर आप पढ़ने में थोड़ा कमजोर हो, आपको नहीं समझ में आता है, तो जब भी बेसिक से कोई चीज समझाया जाता है तो उसका रिस्पेक्ट कीजिए और खुश रहिए जीवन में। अब पाउडर बाकी है, फाउंडेशन खत्म हो गया है तो बिल्कुल। रिकॉर्डिंग बंद करने